तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में रेलवे ग्रुप डी के स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिसमें से हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। रेलवे ग्रुप डी में स्टैटिक जीके से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इस बार भी पूछे जाएंगे। आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए सही होगा। कौन से? सर सीडी देशमुख थे। कौन से? सर सीडी देशमुख थे। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? अगर आपके ऑप्शन की बात करें, हेली कमेंट, दूसरा होगा हेलबाप, तीसरा होगा हाथकेत, चौथा होगा टेम्पल फर्स्ट। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा टेम्पल फर्स्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है गाइज? अगर ऑप्शन ए की बात करें, आनंद दुग्ध सहकारिता नॉर्मन बोरलॉग, ये सुमेलित नहीं है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा सुमेलित है। सदाकत आश्रय का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सुमेलित है। पावनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे, ये भी सुमेलित है। आपके अगर राइट आंसर ए की बात करें, सुमेलित नहीं है। कौन सा? आनंद दुग्ध सहकारिता नॉर्मन बोरलॉग सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कितने रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? ऑप्शन ए 10 होगा, ऑप्शन बी 20 होगा, ऑप्शन सी 2000 होगा, ऑप्शन डी 500 होगा। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो 20 होगा। 20 रुपए के नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर ऐसे होगा, देवकिया रानी रेरिक के द्वारा। कौन से? देवकिया रानी रोरिक के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? अगर होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए की बात करें तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा होगा? नाभिकीय ऊर्जा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला है, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी, ये सही होगा। ऑप्शन दूसरा है, इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है, ये भी सही होगा। यानी आपका राइट आंसर सी सही होगा, पहला और दोनों सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, लियोन में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? अगर प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है इसकी बात करें तो आपका राइट आंसर सी सही होगा। कहाँ पे? सातलोक कल्याण मार्ग। कहाँ पे? सातलोक कल्याण मार्ग। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए होगा महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर, ऑप्शन बी होगा महाराजा उमेश सिंह जोधपुर, ऑप्शन सी होगा महाराजा मान सिंह द्वितीय जैतपुर, ऑप्शन डी होगा महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें डी से होगा, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र की सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? आपका ऑप्शन ए होगा अति दरिद्रता का उन्मूलन करना, ऑप्शन बी है जन्म दर एवं मृत्यु दर का कम करना, ऑप्शन सी है मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, ऑप्शन डी है लिंग समानता को संबोधित करना। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए होगा हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड सुमेलित है, ऑप्शन बी होगा बंगाल महोत्सव मेघालय, ये भी सुमेलित है, ऑप्शन सी होगा चेरियो व त्योहार मणिपुर, ये भी सुमेलित है, ऑप्शन डी होगा खर्ची पूजा असम, ये सुमेलित नहीं है,
असम में खर्ची पूजा नहीं मनाया जाता है। आपका राइट आंसर डी से होगा, सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सुमेलित कीजिए यानी इसका फुल फॉर्म कौन सा सही है। सुमेलित कीजिए, पहला होगा फेरा, पहला का कौन सा होगा देखिए। तीसरा होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होगा, कौन सा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होगा। अगर बी की बात करें, बी होगा दूसरे से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होगा। यानी सी की कौन से होगा, सी चौथे से होगा, आर्मी फॉरेस्ट स्पेशल पावर्स एक्ट होगा। और डी की बात करें, पहले से होगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट होगा, टेररिज्म एक्ट होगा। आपका राइट आंसर सी सही होगा। कौन सा सही होगा, सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी होगा 1995, ऑप्शन डी होगा 1996। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, 1995 में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सेई सो बंधकार पुस्तक के लेखिका हैं तो कौन है। पहला ऑप्शन होगा अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी होगा रुंधति राय होगा, ऑप्शन सी होगा आशापूर्ण देवी, ऑप्शन डी होगा तस्लीमा नरसीन। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, तस्लीमा नसरीन होगा। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। अगर मंगलयान की बात करें, ऑप्शन ए होगा चेन्नई होगा, ऑप्शन बी होगा श्रीहरिकोटा होगा, ऑप्शन सी होगा ट्राम्बे होगा, ऑप्शन डी होगा गोपाल भूज समुद्र पर। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, श्रीहरिकोटा से हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है तो किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए होगा केवल व्यक्तियों को, ऑप्शन बी होगा केवल संस्थाओं को, ऑप्शन सी होगा व्यक्तियों और संस्थाओं को, ऑप्शन डी होगा संस्थाओं के समूह को। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा व्यक्तियों और संस्थाओं को। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अगर शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार की बात करें तो आपका ऑप्शन होगा विज्ञान और तकनीक, ऑप्शन बी होगा साहित्य, ऑप्शन सी होगा जनजातीय कला शैली, ऑप्शन डी होगा भारतीय शास्त्रीय संगीत। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ऐसे ही होगा विज्ञान और तकनीक। कौन सा, विज्ञान और तकनीक होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मधुबनी कला क्या है। अगर मधुबनी कला की बात करें, ऑप्शन ए होगा कहानी कहने की कला, ऑप्शन बी होगा गुजरात की कला, ऑप्शन सी होगा बिहार में प्रचलित लोक कला, ऑप्शन डी होगा शहद निकालने की कला। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, बिहार में प्रचलित लोक कला। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए होगा 1951, ऑप्शन बी होगा 1950, ऑप्शन सी होगा 1953, ऑप्शन डी होगा 1949। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो इस होगा 1951 में एशियाई खेल का आरंभ हुआ था।